का भटका हूँ मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे शरण में रहने दो गुरुदेव। आपने दिन दिन हो, आपने दिन दिन हो महाराज, अपने दिन गुरु सा दाता कोई नहीं, तीन लोक के मां। करता को सुख राम कहे, सतगुरु दियो बता। बोलो राम। आज हम एक बार फिर अपने हिवरा धाम में सदगुरु स्वामी सुखराम जी महाराज जी के मोक्ष दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए। आज पहले दिन आंख बंद करके पहले तो सदगुरु सुखराम जी महाराज जी से प्रार्थना करें, निवेदन करें कि हे गुरु महाराज, ये 5 दिवसीय जो हमारा सत्संग का कार्यक्रम है वो निर्विघ्न पूरा कराएं, हमारे अंदर भक्ति दे, भाव दे, प्रेम दे और प्रेम से अपने चरणों में लगा के रखें। इतनी कृपा दास पे हो, इतनी कृपा दास पे बनाए रखना हो, बनाए रखना। 8 पहर चित चरणों में लगाए रखना हो, लगाए रखना। गुरु के चरणों में जो हमारा प्रेम है, जो हमारी प्रीति है, वो जितना गाढ़ा होगा उतना ही भजन हमारा गाढ़ा। गुरु शरणे गोविंद मिलन की कीमत आवे, इंद्र में बरसाए जमी पर शाख निपावे। परदेसी परभौम गैल बूझे घर आवे, चले आपने पांव धिन्न सो पंथ बतावे। जन सुखिया फल नीर रे पीवत तरवर माय, समरथ साहिब पाविया सतगुरु शरणे आए। भजन हमारा कब बढ़ेगा? जब हमारी प्रीति गुरु के चरणों में हो। गुरु शरणे गोविंद मिलन की कीमत आवे। गुरु के प्रेम का परिणाम, गुरु के प्रेम का जो रिजल्ट है, गुरु के प्रेम का जो फल है, वो ये है कि हमारी प्रीति भजन में बढ़ जाती है। गुरु शरणे गोविंद मिलन की कीमत, गोविंद से मिलने की कीमत मिल जाती है। यानी जब हम गुरु से प्रेम करते हैं तो हमें वो तत्व प्राप्त हो जाता है अपने आप। जिस प्रकार से पानी के बरसने से पृथ्वी तराबोर हो जाती है, तृप्त हो जाती है, लेकिन जहां पानी बरसता है वहीं तृप्त होती है। बाकी जगहों पे ठंडी ठंडी हवा जाती है, लोगों को अच्छा लगता है। जैसे आप सत्संग सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है, ज्ञान सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है। ये क्या है? ये जो ठंडी ठंडी हवा आई, वो जो ठंडी ठंडी हवा मिली, उससे भी हमको सुख मिलता है, लेकिन फसल नहीं पैदा होती। वो दूसरे के ज्ञान को सुन के, दूसरे की बात को सुन के हमको अच्छा तो लगेगा, लेकिन फसल नहीं पैदा होगी। यानी बारिश नहीं हो रही ना, वो तो हमारे अंदर होगी, अपने में होगी। हमको लगता है कि दिन रात हम कथा सुने, सत्संग सुने, तो सुनने से हमारी भक्ति बढ़ जाएगी। नहीं, वो सुहावना लगेगा, अच्छा लगेगा। जैसे अगर हिवरा धाम में बारिश हो गई
तो कारंजा में ठंडी ठंडी हवा जाएगी, उनको अच्छा लगेगा, गर्मी नहीं आएगी, उनको भी अच्छा लगेगा, लेकिन फसल तो यहाँ पैदा होगी, फसल वो नहीं पैदा। ऐसी प्रीति कैसी होनी चाहिए। महाराज कहते हैं गुरु शरणे गोविंद इंद्र में बरसाए, जमीन पर साख निपावे, परदेसी पर भौम गैर बुझे घर आवे, चले आपने पांव भिन्न सोपन बता। आप प्रदेश में हैं, किसी से रास्ता पूछते हैं, वो रास्ता बता देता है, आप मंजिल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन रास्ता बता दिया, आप मंजिल पे पहुंचोगे कि नहीं, ये आपके चलने के ऊपर है। हम लोग रोज गुरु बदल देते हैं, रोज ज्ञान बदल देते हैं, रोज संत बदल देते हैं। क्या है कि हमारे अंदर वो भाव आ जाए, अरे संतों का काम क्यों रास्ता बताना, चले आपने पांव भिन्न सो पंथ बता रहे। इसलिए रोज रोज गुरु बदल देंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा, कि संत मिल जाएंगे तो कन्फ्यूजन और हो जाएगा। जितना ज़्यादा गुरु बदलेंगे, जितना ज़्यादा ज्ञान सुनेंगे, उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्या करें क्या नहीं करें। इसलिए महाराज कहते हैं कि जन सुखिया फल नीर रे, पीवत तरवर माई, समर्थ साहिब पाविया, सतगुरु शरणे आ। बोलो राम। जन सुखिया फल नीर रे, पीवत तरवर, जैसे फल है वो वृक्ष से लगा रहेगा तो परिपक्व हो जाएगा, ऐसे शिष्य को अपने गुरु के ज्ञान से लगे रहना चाहिए। गुरु के ज्ञान से समझ होना चाहिए क्या, कि जो कुछ भी है ना वो केवल भजन है, सबका सार भजन है। मुसलमानों में एक फकीर हुए तो वो किसी को कोई उपदेश नहीं करते, हमेशा भजन करते थे। और कोई आता था तो कहते बैठो भजन करो। एक बार लोगों ने कहा कि महाराज आपके पास ज्ञान बहुत है और आप इतने ऊंचे पहुंचे हुए हो, थोड़ा हम लोग को ही बताओ। महाराज क्या बोले, बताने से तुम्हें मंजिल नहीं मिलेगी। हम यहाँ से बता देते हैं कि यहाँ से जाओ नागपुर, फ्लाइट पकड़ो सीधे बनारस, और वहाँ से सीधे जाओ आश्रम पहुँच गए गंगा के किनारे, और वहाँ जाके आनंद ले, तो क्या होगा। ये कथा सुनने से क्या होगा। वो क्या कहते हैं, सबका सार एक ही है। उन्होंने एक बात कही कि हमारे गुरुजी ने हमको एक ही बात कहा कि भजन करो, और तब से मैं एक ही काम करता हूँ, भजन करता हूँ बस। तो मूल बात भजन करना है। भजन करोगे आप तो अपने आप ही कंठ स्थान, हृदय स्थान, मध्य स्थान, नाभि स्थान, बंकनाल, मेरुदंड, त्रिगुटी, शिवब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, पारम, अपने आप ही चले आपने पांव धीरे को पंथ बता दे। अब आजकल कंफ्यूजन बहुत कर दिया लोगों ने, कहते हैं मैं चढ़ाऊंगा, मैं भेजूंगा, बस यही गड़बड़। गुरु का प्रेम चढ़ाएगा, प्रेम प्रेम सु पीछम जावे, प्रेम प्रेम सु किल्ला डावे, प्रेम प्रेम से पलटे माई, और प्रेम प्रेम से पीछम जाए। खाली प्रेम एक आधार है, और वो आधार अपने गुरु में होना चाहिए। भाई कहते राम राम मुख बोलन लागो, संता सु प्रीत न कोई। राम 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 बोलन लागो, संता सु प्रीत न कोई। जब रगरूलियो पच पच थाक्यो, माई उदय नहीं होई वो संता प्रीत न छुपे छुपाइयो, प्रीत न छुपे छुपाई। मूंगी भक्त को सूंगी जाने, मूंगी भक्त को सूंगी जाने। हाड़ न भो नहीं बाई रे संता, प्रीत न छिपे छुपाई। ओ संता प्रीत छुपे छुपाई। बोलो राम।
भाई कहते हैं राम राम तो कहने लग गया, भजन तो सीख लिया, लेकिन गुरु से प्रेम नहीं, संतों से प्रीति नहीं। जब अपने गुरु महाराज से प्रेम नहीं है तो वो चीज आने वाली है। ये अपने बूते नहीं होता। क्यों? शंखनाल में आपकी निज कृपा काम करती है। शंखनाल, जब आप शंखनाल में भजन करते हैं ना, तो उस समय आपकी निज कृपा होनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे गुरु कृपा, हरि कृपा भी छुपी हुई है निज कृपा में। यानी आप भजन तभी करेंगे जब आपके ऊपर गुरु की कृपा हो, जब आपके ऊपर हरि की कृपा हो, लेकिन वो छुपी हुई है। शंखनाल में हठ योग करना पड़ता है। एक बार हम कहीं बोल रहे थे तो एक सज्जन भड़क गए, अपने भजन में हठ योग कहां से आ गया? हमने कहा भाई हठ योग का मतलब क्या है? हठ योग का मतलब जिद, मन नहीं लग रहा है तो भी बैठो, ये हठ योग ही तो है, और क्या है। अब वो हठ योग से समझ गए कि ये शंकर जी की भक्ति, भेद की भक्ति बता रहे हैं। क्या हैं? आदमी के पास जितनी बुद्धि होती है उतना ही समझता है। वो जरा सी बात सुने हठ योग, वो भड़क गए। हमने कहा आप बात का अर्थ समझिए। हठ मतलब क्या होता है? जिद। और जब हम कई जन्मों से भजन नहीं किए हुए हैं या कई सालों से भजन नहीं किए हुए हैं, तो उस भजन को जगाने के लिए जिद तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, राघव दास जी महाराज ने जिद करके भजन किया, तभी तो अपनी चुटिया बांधे। ये तो प्रमाण है ना। अब इसके लिए क्या बताना? पीपल के डाल में बैठ के परशुराम जी भजन करते थे। नीचे तालाब था, ऊपर बैठ के भजन करते, नींद आती, झड़ाम से गिर जाते पानी में, फिर बाहर तैर के आते। अब नहा लिए, नींद टूट गई, फिर बैठ के भजन किया। यह ठीक नहीं है तो क्या है? मेड़ता वाले सुखराम जी महाराज ने वो डंडी बनाई, हाथ लगा के भजन करते, लोहे का पिंजरा बना के भजन करते। ये हठयोग नहीं तो क्या है? हाँ, राघवदास जी महाराज, अच्छा दामाजी करते थे। हाँ बताइए, ये हठयोग नहीं है? नहीं, जबरदस्ती नहीं हुआ। ये क्या है? प्रेम को जगाने का एक तरीका है। प्रेम जग गया फिर क्या करेंगे? ये तभी तक है जैसे आप इंजन को चलाते हैं तो उसको हैंडल मारना पड़ता है, नहीं? ये प्रेम को जगाने का तरीका है। शुरुआत करेंगे तभी तो होगा ना। और अगर हम ऐसी लापरवाही में बैठे रहेंगे तो कभी नहीं होगा। जैसे 15 दिन भजन हुआ छोड़ के चले गए, अब छोड़ो, अब गुरु जी की मेहर नहीं है। अरे गुरु जी की मेहर होगी तब जब तुम लगे रहोगे। तो 2-2 घंटा 3-3 घंटा बैठना है तो नींद तो आएगी। तो भाई कहते हैं चले आपने पांव भिन्न सो पंथ बतावे। तो जब शंखनाल में हमको भजन जिद से करना पड़ता है, तब तक जब तक कि नाम की जागृति नहीं हो रही। एक बार नाम की जागृति हो गई फिर ये बात खत्म। भाई कहते भी है ना कि जब लग आग लगी है नाही, तब लग फूंका दीजो, कहे सुख राम लग्या फिर पीछे, होय न चिंता रीजो। बोलो राम। क्या बात समझा रहे हैं महाराज? ये हठ योग नहीं है। भाई कह रहे जब तक आग नहीं लगी है तब तक फू 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 करते रहो। जब लग कहे ध्यासो नहीं है सुमिरण की ढील, और ध्यासो जहां सुख राम कहे सब बाता की ही। बोलो राम। सारी बात का मतलब एक ही है। जब लग कहे ध्यासो नहीं है सुमिरण की ढील। ढील का मतलब क्या है? लापरवाही। और लापरवाही हटाने के लिए हमको हठ योग करना पड़ेगा। इसको योग नहीं कहते हैं। ये जब बात आती है लोग कहते समझते हैं कि महाराज जो है ना वो अष्टांग योग की बात है। ये तो अष्टांग योग तो है ही नहीं, योग साधना सही नहीं।
किसी भी चीज को जिद करना, जब लग कहे व्यासों ने है सुमिरन की ढील, सुमिरन में ढील है तो क्या करना पड़ेगा? उसको जगाने के लिए, चेतन करने के लिए आपको जिद करना पड़ेगा ना, हठ करना पड़ेगा। तो शंखनाल में हठ योग और बंकनाल में सहज योग। सहज ही सहज मिलाप, वहां धैर्य, आपको धैर्य धारण करना पड़े। क्यों? जब बंकनाल में भजन चलता है ना, तो एक एक मणिकाओं में टपक 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 ऐसे दर्द होता है, जैसे फोड़ा टपकता है, ऐसे पीठ फाड़ता है, पीठ में दर्द होता है। एक एक मणिका जैसे ऐसे ऊपर चलता है वहां पे, ऐसे जैसे कि महाराज कहते हैं ना, महाराज ने प्रभाती राग में पहले लिखा है कि जल बिन सबही बागज दुखिया, पंच दुखी बिन फीता, राम पंच दुखी बिन फीता, नर बिन नारी बहुत बिडारी, ऋषि दुखी बिन गीता, नर बिन नारी बहुत बिडारी, ऋषि दुखी बिन गीता, और ऋषि दुखी बिन गीता, राम मिल्या बिन हरिजन दुखिया, यूं ही अवसर बीता, पंच दुखी बिन फीता। जैसे फोड़ा हो जाता है, फोड़ा शरीर में हो जाता है, तो ये पंच तत्व का शरीर कब तक दुख पाता है? जब तक वो फोड़ा पक के फूट नहीं जाता। जब तक वो अंदर मवाद पकता है ना, तो टपक टपक होता है। यही क्रिया अपने मेरुदंड पे होती है, यही क्रिया होता है अपने बंकनाल, टपक टपक ऐसे फाड़ता है। जैसे जब हम खूब क्रिया करते हैं, जब खूब रोते हैं, शरीर को पीटते हैं, तो ठंडक आ जाती। तो महाराज ने उदाहरण जो दिया है ना, वो भजन का दिया। कोई प्रभाती राग, कभी कभी लोग कहते हैं महाराज जी वाणी जी की कोई अच्छी बात सुनाओ, तो हमने पहले ये बताओ बुरी कौन कौन सी है, वो हम हटा दें, पहले हटा दें। उनको वाणी जी में भी अच्छा और बुरा, ऐसे कौआ वृत्ति के लोग होते हैं। तो महाराज है ना, इसमें हल्की बात बोलते हैं, वाणी जी तो हल्की बताते। वाणी जी की एक साखी भी हल्की है क्या? कहीं से भी आप, तो वो निंदा करने के लिए दूसरों से कहते हैं महाराज जी सत्संग तो करते हैं वाणी जी से, लेकिन वाणी जी की गाढ़ी बात नहीं बताते, हल्की बात बता ले। महाराज जी की तो एक भी बात हल्की है ही नहीं, लेकिन अब समझने वाले के लिए अपनी अपनी बात जैसी। महाराज कहते हैं कि तन मन अर्पे धन बोल मीठी मुख वाणी, तन मन अर्पे धन बोल मीठी मुख वाणी, प्रथम दया विचारिये छूटे कड़वी बाण, तो भक्ति सुख राम कहें जद तद उपजे आन। अगर भजन कर रहा है तो भजन का प्रभाव यही है, उसका गुण बदलना है। कोई लाख बार कहे मैं मानने के लिए तैयार नहीं, वाणी जी की साखी से कोई मेल नहीं खाता। 1 लाख बार कोई बात कहे कि मेरा भजन त्रिकुटी के ऊपर 10वें द्वार में है, अगर उसका गुण नहीं बदला है, ये सब पाखंड है, सब झूठ है, ये सब पाखंड करते हैं। गुण बदल, जब मिर्ची खाई और तीखी नहीं लगी, कल आपने 2 मिर्ची रखी ना, तो कहा कौन सी अच्छी है कौन सी खराब है, तो वो पहली पतली वाली थोड़ी तीखी ज्यादा थी, तो दूसरी वाली तो बिल्कुल ही बेकार थी। लेकिन अब जिसको मैं खा रहा हूं उसकी निंदा करूं अच्छा नहीं लगता, तो हमने कहा है, तो लता जी बोल रही तो मैं कल से दोनों रखूं, हमने ये गड़बड़ बात आपने कही,
हाँ इनके तो कल से मैं दोनों रखूं, पहन ले ये भी पचीते हो गए। तो महाराज कहते हैं कि जब हम मिर्ची खा रहे हैं तो मिर्ची का पन आना चाहिए, गुण है। हम रांचने ही हैं तो हमारा गुण है। और पहला ही गुण है प्रथम दया विचारी, छूटे कड़वी बाणी। शुरुआत बाणी में मिठास और दिल में दया। जिसके वाणी में मिठास नहीं, दिल में दया नहीं, उससे अभी मामला करोड़ों कोस दूर है। वो चाहे कितना भी घुमा फिरा के ज्ञान दे दे और चाहे कितना भी बार बार बोल दे कि हमारा अट्ठे जा रहा हो, कि अट्ठे जा रहा, अट्ठे जा रहा, सत्य यही है, नाम की जागृति होते ही पहला गुण आना चाहिए। तो मैं कहते तनमन अर्पे धन बोल मीठी मुख बाणी। देखो महाराज जी क्या समझा, बोल मीठी मुख बाणी, सदगुरु के अधीन करे महिमा भवानी। हर समय सदगुरु की शरणागति लिए रहे और सदगुरु सु अधीन करे महिमा भवानी। गुरु की महिमा किसमें होती है? शिष्य का भजन जब आगे बढ़ता है, जब शिष्य का भजन ऊंचा होने लगता है। रामानंद जी महाराज जी ने पीपा जी महाराज जी से कहा, पीपा जी महाराज बोले आप मेरे घर चलो, मेरा बहुत बड़ा आश्रम है और वो महल है, आप वहां कुछ दिन हमें सेवा का मौका दो। तो रामानंद जी महाराज बोले कि तेरे घर तभी चलूंगा जब बिना कागज और बिना स्याही की चिट्ठी हमारे पास आ जाए। तू हमारे पास बिना कागज और बिना स्याही की चिट्ठी भेज दे तो मैं तुम्हारे यहां। कबीर साहब ने कहा कि महाराज ऐसा कैसे, चिट्ठी तो कागज और स्याही से ही आएगी ना? कि नहीं, वो अलौकिक चिट्ठी आएगी, अलौकिक चीज है। अब हमको कोई मिले और कहे महाराज आपकी चेली कल्पना धुआंधार भजन कर रही है, उसका भजन ऐसा चल रहा है, तो मन राजी हो जाएगा, वहीं से आशीर्वाद पहुंच जाए, धन्य। और कोई मेरे पास में ही बैठा रहे, भले ही अमेरिका रहे, लेकिन अगर वहां का गुण यहां आ गया तो आशीर्वाद पहुंच जाएगा। और अगर मेरे पास नहीं रहता है और लोग कहें महाराज आपके चेले में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, तो हम आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद हम देना भी चाहें तो उसको लगेगा। सदगुरु सु अधीन करे महिमा भवानी, एक तो गुरु भक्ति में पक्का रहे और ऐसा कर्म करे जिससे गुरु की महिमा बढ़े, और वो कर्म केवल भजन है। सदगुरु के अधीन होकर भजन करे। एकलव्य को द्रोणाचार्य ने मना कर दिया कि मैं तुमको ज्ञान नहीं दूंगा। द्रोणाचार्य ने, एकलव्य ने जाके एक पेड़ के नीचे द्रोणाचार्य की मट्टी की मूर्ति बनाई और उनके सामने बैठ के बाण संधान शुरू किया। राम आइए इस बार मौका अच्छा है, 5 दिन के लिए आया हूं, अब पहले दिन आ गए तो अब ठीक है, लगता है 5 दिन के आदमी से गए। तो इनका प्रेम बहुत रहता है हमारे, क्या करें। द्रोणाचार्य के मूर्ति के सामने बैठ के एकलव्य ने धनुष बाण चलाना सीखा। तो क्या करते थे, मन में कल्पना करते कि वो सामने की डाल है, उस पर जो फल लटक रहा है वो उसको निशाना बना रहे हैं, आंख मार बंद करके मारता तो फल नहीं टूटता, तो रोने लगते। गुरु महाराज हमसे गलती हो गई, गुरु महाराज हमको क्षमा कर, गुरु महाराज हमको क्षमा कर। ऐसे जैसे सचमुच में गुरु जी डांट रहे हो, गुरु महाराज हमको क्षमा कर दो, हमसे नहीं हो पाया गुरु महाराज, लेकिन मैं अब की बार करूंगा। ऐसे ऐसे करके साधना किया। अर्जुन के पास द्रोणाचार्य रहते और अर्जुन को अपने सामने बाण विद्या सिखाते थे। लेकिन दोनों की परीक्षा कब हुई? एक बार द्रोणाचार्य जी अपने कुत्ते को साथ लेके अर्जुन के संग जंगल में जा रहे थे। एकलव्य ध्यान लगा के निशाना साध रहा था, वो कुत्ता भौं 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 कर रहा था। एकलव्य ने यहीं से खींच खींच के इतने बाण मारे कि
कुत्ते का मुंह भर गया, भौं भौं नहीं करे लेकिन खून कहीं से नहीं निकला, उसका मुंह खुला रह गया। एक बार भौं किया, इतने में इतने बाण मार दिए तो भौं करके ही रह गया। ये नहीं कि एक बार अंदर तक घुस गया, कुछ नहीं, उसको नुकसान कुछ नहीं हुआ, खाली मुंह बंद कर दिया। द्रोणाचार्य ने कहा, हे भगवान अर्जुन, ये तो तुम भी नहीं कर सकते, तो चलो देखते हैं कौन है और उसके गुरु कौन है। सतगुरु सुआधीन करे महिमा। सतगुरु के अधीन अर्जुन थे, लेकिन उनसे ज्यादा एकलव्य थे, जो बाद में जरासंध का बॉडीगार्ड बना। द्रोणाचार्य ने जाके देखा, उन्होंने कहा, भाई ये कुत्ते की आवाज पे तुमने बाण चलाया? प्रणाम किया, दंडवत करी। तुम कौन हो बेटा, इतने प्रेम से हमको प्रणाम क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। मेरे गुरु, मैं तुम्हारा गुरु कब से बन गया? मैंने तुम्हें दीक्षा ही नहीं दी। कि महाराज दीक्षा तो दी, कहते हैं कि एक हाँ होता है, एक ना होता है, लेकिन दोनों स्थिति में बोलना पड़ता है। नहीं, अगर कोई कहे मैं आपसे प्रेम नहीं करता, इतना तो बोला ना, इसका मतलब नफरत से ही सही प्रेम तो है। प्रेम खींच लेता है ना, तो प्रेम होता है ना। कि आपने कहा तो था, लेकिन मैंने तो नहीं माना, मैंने तो आपके दिल को गुरु मान लिया। हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे तब वीर कहूंगा। सूरदास जी बोले भाई, आप तो सामर्थ्यवान हैं, आपके अंदर बल है। हम लोग बोलते हैं ना, सूरति करो हम हैं निश्चय बह जाएंगे, गुरु जी नहीं अवगुण मेरे बाप जी बग सुख जे मैं पूत कपूत हूँ तो गौरी पिता को, तुम तो समर्थ साइया दृढ़ कर पकड़ो बाण, मंजिल लग पहुँचा बियो जनी राह छोड़ो, सूरति करो मेरे। सतगुरु सुअधीन करे महिमा भवानी। सदगुरु के अधीन होके उनकी महिमा क्या करनी? हमें गुरु से रिश्ता जोड़ना है, संबंध जोड़ना है। संबंध तो हम जोड़ते नहीं और फल चाहते। एकलव्य ने संबंध जोड़ लिया। मुझ जैसे आपको बहुत है, आप जैसा मुझको ना, मैंने आपसे संबंध जोड़ा। जब हम किसी से रिश्ता जोड़ लेते हैं, आज अपने माया जी की याद आती है, लीलाबाई की याद आती है, इस हिवरा से उन्होंने हमारा रिश्ता जोड़ा, हमको ला के हमने लिंक किया। यवतमाल में हम चातुर्मास कर रहे थे, तो उस समय हम भक्तमाल की रचना चल रही थी। तो मेरा नियम था सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे 4 घंटा में रचना ही करता था और किसी से नहीं मिलता था। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।